ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 5 और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें हम करेंगे आज यूनिट 20 एक्सटेंशन वोकैबुलरी ट्रिकी वर्ड्स एंडिंग इन OUGH। अब ओ जो है ना, इसका जो एंड में जो साउंड है वो मुख्तलिफ तरह से यूज होगा। वर्ड यही हैं और उनके साउंड जो है डिफरेंट हो जाते हैं। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ऑन द करेक्ट लाइन इन योर नोटबुक। तो ये जो लिखे हुए हैं इनको हमने उसके साउंड के मुताबिक ठीक करना है। जैसे फर्स्ट है राइम्स विद लो। लो जैसा एंड में से जो साउंड आ रहा है इस जैसा दूसरे लफ्ज हमने लिखने हैं। जैसे लो के साथ आल दो, ठीक है। इसी तरह अगला है डो, इससे अगला है दो। इसको ये एक ही लाइन में आएंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड है राइम्स विद ग्रू, थ्रू, ब्रेक थ्रू, ठीक है। थ्रू, ग्रू, थ्रू, ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक थ्रू। और अगले में आ जाए थर्ड में राइम्स विद बोरो। तो यहाँ पे जो दूसरा वर्ड आएगा वो है थॉरो, यहाँ पे आ जाएगा। राइम्स विद हाउ, हाउ के साथ आएगा प्लाव। और फिर यहाँ पे आएगा बाओ, यहाँ पे, ठीक है। प्लाव ये होता है यानी कि खेती बाड़ी करना। और बाओ ये जो ट्री की एक ब्रांच होती है उसको बोलते हैं। डो तो यू नो कि यहाँ पे वो कर रहा है, तो डो से रोटी बनती है, जो आटा वगैरह गूंदा होता है उसको डो बोलते हैं। अगला है बी, चूज वर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज ए, कंप्लीट द सेंटेंसेस, राइट देम इन योर नोटबुक। तो अभी हमने वो जो पहले हैं आल दो, उसके साथ जो दूसरा लिखा हमने वही हमने उसके साथ यूज करना है। जैसे ए है आल्दो द डो was soft, the roti was hard and burnt. सेकंड में आ जाए the scientist ran through the building shouting I have made a breakthrough। तो वही जो सेकंड वाले यहाँ पे ये थ्रू और ब्रेक थ्रू। अब थर्ड में आ जाए तो यहाँ पे है आमना मेड अ थोरो study of UK history and learned that borrow is an old English word for town। आगे है डी में she also learned that 150 years ago farmers kept horses to pull plow and the and they called branches bows, ठीक है, plows and bows। आगे है सी, सर्कल ऑल द वर्ड्स एंडिंग इन OUGH के साथ जो है उनके साउंड। और वैसे OUGH के साथ जहाँ पे खत्म होते हैं उसके साथ हमने करने हैं। इन दिस ओल्ड पोएम प्रैक्टिस इज इट अलाउड प्रोनाउंसिंग द ट्रिकी वर्ड्स करेक्टली। ट्रिकी वर्ड्स कौन से, जो उन्होंने हाईलाइट किए हुए, ये बोल्ड किए हुए हैं, ठीक है। इनको हमने जो है करेक्टली इनकी प्रोनाउंसिएशन करनी है। आई टेक इट यू ऑलरेडी नो of tough and bow and cuff and do. Other may stumble, but not you. On hike up, thorough, plow and through. Beware of herd, a dreadful word that looks like beard and sound like bird. Watch out for meat and greed and feather. They rhyme with suit and straight and wither। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो यूनिट 20 ग्रामर है। ए है मैच द टाइप ऑफ फ्रंटेड एडवर्बल ए और एच विद द एग्जांपल्स 1 to 11। तो ए टू एच जो है वो हमने सेट करने हैं इसके अंदर। सबसे पहला है एट फर्स्ट चीची वरीड दैट देयर माइट बी ड्रैगन ऑन द आइलैंड, ई। तो यहाँ पे ई यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट में आ जाए सेकंड, मोर देन एनीथिंग एल्स ही हैड अ फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे आना है जी, ठीक है, कंपैरिजन। थर्ड है
Nervously she walked along the beach. तो यहाँ पे आना है F manner. फोर्थ में आ जाए suddenly a jet of water rose into the air. तो यहाँ पे आना है E time. पांचवा है high into the air it rose then fell back. तो यहाँ पे आना है A direction. ठीक है. 6 में आ जाए every few seconds this seem to happen. तो यहाँ पे आना है C frequency, how often. आगे आ जाए सेवंथ में आ जाए at the same time she could hear the sound of heavy breathing. तो यहाँ पे आ गया टाइम E. 7 में E आएगा. 8th में आ जाए for a few minutes the breathing continued like a giant sighing in his sleep. She walked further towards the sea. तो 8th में आना है B duration. ठीक है. 9th में आ जाए beside the water's edge lay some flat rocks. तो 9th में आना है D place. 10th में है finally she realized the rising tide was pushing the waves up through the thin vertical crack in the rocks. तो 10th में आना है H sequence. और 11th है to her relief she could forget about dragon. तो यहाँ पे आना है F manner. ठीक है. यहाँ पे F आ जाना है. अगले में आ जाए तो B है read the story of an earthquake. Circle all the relative pronoun and cross out those that can be left out. 1. I remember the Monday evening when. तो उन्होंने when को काटा हुआ है कि यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, इसके बगैर भी चलेगा. The earthquake happened. We were finishing a delicious supper which Dadi had cooked for us. तो जिस पे आपने सर्कल करना है वो ये है which. और I was thinking about the project that. यहाँ पे ये that है, इसको कट कर देंगे क्योंकि इसके बगैर भी चलेगा. Project I was doing for homework. And which. तो ये जो है which इसको आपने सर्कल करना है. I had not yet finished. My friend Hamid, who was staying with us, was watching TV. Suddenly, the table that was in the room started to move. तो यहाँ पे आपने that को काटना है. ठीक है. यहाँ पे इसको क्रॉस कर दे. जैसे ये किया हुआ है ना वैसे ही हमने that को भी करना है. और इसके जो पीछे इसके लिखा हुआ था that इसको भी क्रॉस करना है. और जिसपे हमने सर्कल करना है वो ये which है और ये which. ठीक है. और इसके अलावा who, जहाँ ये जो है who, इसको करना है आपने. सेकंड है दादी who was in the kitchen. तो यहाँ पे who को आपने सर्कल करना है. called out get under the table. At that moment the glasses that were on the shelf started to shake noisily. तो इस that को भी आपने सर्कल करना है. आगे है the pot that I had bought for my mother. तो इसका जो है that ये वाला इसको आपने कट करना है. यहाँ पे लाइन फेर दें. for my mother slid off the edge of the table onto the stone floor and broke. The lamp that hung in the center of the ceiling started to swing. तो ये that जो है इसको हमने सर्कल करना है. तो इस तरह यहाँ पे ये 2 पेज हो गए.
इसके बाद हम जो है वो उसको दोबारा इस बुक के शुरू से दोबारा स्टार्ट करेंगे, अप्रैल के शुरू में। और जो बनी हुई हैं वो इनकी प्लेलिस्ट में मौजूद है। इससे रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनी हुई हैं वो इसके नाम से, यानी कि ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 5 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसके से जो वीडियोस मौजूद हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो नई बनाएंगे वो भी इसी प्लेलिस्ट में डालेंगे, और नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4, तो वो आपको नज़र आ जाएगी वहाँ पे। शुक्रिया।